चढ़ाते हैं वो 10 रुपए वाली, जिसमें शीशा भी होता है, कंघी भी होती है। शीशा इतना छोटा होता है कि फेस तो छोड़ो, अपनी आंख भी नहीं दिखती उस शीशे में, इतना छोटा होता है। या तो चढ़ाओ तो ऐसा चढ़ाओ कि कम से कम वहाँ पर रहने वाले पंडित जी की पत्नी तो उसमें देखकर अपने बाल बना सके। या आपने जो माँ को लिपस्टिक चढ़ाई है अच्छी क्वालिटी की हो, जिससे कि वो तो लगा सके, क्योंकि परम किसी के माध्यम से भगवान ही को स्वीकार हो जाता है। लेकिन आजकल इतनी विडंबना है कि अगर हम पूजा का सामान लेने जाते हैं, पंडित जी को कहा एक धोती दिखाना, दुकानदार को कहा एक धोती दिखाना, दुकानदार ने बढ़िया धोती दिखा दी, अरे ये तो पूजा के लिए चाहिए, दूसरी वाले की। अच्छा घी 700-800 रुपये किलो से कम नहीं मिल सकता। अगर उसने अच्छा घी दिया, हम कहते हैं यार पूजा वाला चाहिए, और फिर हम लेके आते हैं चर्बी वाला घी 350 रुपये किलो। ऐसी भक्ति करने से कोई लाभ प्राप्त हो ही नहीं सकता। आप लिख कर ले जाइए। इसके वैज्ञानिक कारण क्या है बाद में बताऊंगा, फिर विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन अपने विचार बदलो। अपनी साड़ी के पैसे में कटौती नहीं करते हम, अपने नाश्ते की सामग्री में कटौती नहीं करते हम, लेकिन जहां बात पूजा की सामग्री की आती है, पंडित जी ये तो बहुत ज़्यादा लिख दिया आपने। जो लगेगा आप ही के सामने लगेगा, भगवान को जो चढ़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो सामग्री भी श्रृंगार की अगर आपने गनीमत है, अगर आपने चढ़ा दी बढ़िया, तो किसी के साथ यूज़ हो जाए। लेकिन हम 10 रुपये का श्रृंगार का पैकेट लाते हैं, इतनी सी कंघी होती है, इतना सा काजल होता है, बिल्कुल बेकार 5 रुपये की लिपस्टिक होती है। उसके बाद आप चले गए, पंडित जी भी क्या करें, फिर पंडित जी ने भी उसको साइड में जहाँ कूड़ादान है वहाँ फेंक दिया। तो मैं कहता हूँ अगर 20 रुपये उसमें ना खर्च करके, इससे अच्छा है या तो अपनी सोच बदल लो, और या फिर आप ऐसा करो, वो 20 रुपये अगर, क्योंकि आपने वो श्रृंगार सामग्री क्यों चढ़ाई थी, माँ का श्रृंगार करने के लिए, तो यदि आप उस 20 रुपये का एक पौधा लगा देते हैं ना, तो वो भी माँ का श्रृंगार है। मैंने जैसा कि कहा, नमोस्तु वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः, ये जो वृक्ष हैं ये जगत जननी जगदम्बा के केश कहे गए हैं। ये वृक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा माँ का श्रृंगार होगा, और जब माँ का श्रृंगार होगा तो आपके परिवार का भी माँ श्रृंगार करेगी, आपके बच्चों का माँ श्रृंगार करेगी, आपके पति का माँ श्रृंगार करेगी, आपके माता पिता का माँ श्रृंगार करेगी, आपके पग पग में माता पुष्प बिछाती चली जाएगी, और आपका जीवन श्रृंगारमय हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, ये बात दिमाग से निकाल दो कि केवल धूप बत्ती जलाना ही धर्म है। हम सनातनी इसीलिए पीछे हो गए कि हमको लगता है केवल ओम जय जगदीश हरे घंटी बजा दी और धूप बत्ती जला दी, बस यही धर्म है। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, सनातन धर्म आर्ट ऑफ लिविंग है। रहना कैसे चाहिए, जिया कैसे जाता है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति क्या दायित्व हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी परंपराओं को जब समझोगे तब भाव आएगा, अरे जिस परंपराओं को निर्वहन करना हम ढोना समझते थे, ये ढोना नहीं है, ये सनातन धर्म की तो एक एक परंपराएं, ये तो जीना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं, और भगवान विश्व का संहार भी करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा, स्वभाव कैसा बताया, बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान की जो पावन चरण शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान उसके पाप ताप संताप सब कुछ नष्ट कर देते हैं। 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के कष्ट कहे गए हैं माताओं। एक होता है आधिदैविक, जो देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं कष्ट हमको, जैसे कि जन्मपत्री में हमारी जो कुंडली में कई ग्रह हमारे अशुभ होकर बैठ जाते हैं, तो देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है उसे आधिदैविक कष्ट कहते हैं। जैसे कि ब्रजवासियों को इंद्र ने दिया कष्ट वर्षा के माध्यम से, तो ये आधिदैविक कष्ट है। आदि भौतिक कष्ट कहते हैं जो हमको प्राणियों के द्वारा दिए जाते हैं, व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, या फिर सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, ये सब आदि भौतिक कष्ट हैं। और एक होता है आध्यात्मिक ताप,
आदि दैविक आदि भौतिक पर आत्मिक, अर्थात जिसके जनेता हम स्वयं होते हैं। अज्ञान के कारण हम स्वयं ही कई अशांतियों का निर्माण कर देते हैं, अपना स्वभाव ऐसा बना लेते हैं कि हर चीज़ में हमको अशांत रहना है। क्यों होता है ऐसा? ज्ञान के अभाव में। जरा सा संघर्ष का मुंह नहीं देखा कि इतनी टेंशन हुई कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये क्यों होता है? ये अज्ञानता के कारण होता है। संघर्षों को झेल ना पाया, ये अज्ञानता के कारण होता है। अच्छी पढ़ाई करी और नंबर थोड़े कम आ गए, बस नंबर कम आ गए और अपने शरीर का प्राणांत कर लिया। ये सब अज्ञान के कारण होता है। तो भगवान के जो शरण में जाता है तो भगवान इन तीनों प्रकार के तापों का हरण करके उसको मानसिक बल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मानसिक बल। भक्ति का फल ये नहीं है कि आप भक्ति करो तो खूब पैसे बरसें। भक्ति का फल ये है कि आपका मन इतना मजबूत हो जाए कि यदि प्रारब्ध कर्म के कारण आपके सामने कोई संघर्ष भी खड़ा है तो आप उसको भी मुस्कुराकर सह जाते हैं। और यदि भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिला है तो उसमें भी आप गोविंद की कृपा देखकर कहते हैं कि भगवान ने कृपा करी है मुझ पर, और फिर उस कृपा को आप सही मार्ग में लगाते हैं। यही भक्ति का फल है। प्रेम से कही श्री राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो हमारे पाप ताप संताप को नष्ट करने वाले जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राधा रानी हैं, हम सब इनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बात और बताऊं, ये ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे हैं और व्यास जी अपनी गुफा में अकेले हैं। तो व्यास जी को यहाँ पर नुमः नहीं कहना चाहिए था, नमामि कहना चाहिए था, क्योंकि एक वचन है। व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं राधा कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास जी के बद्रीनाथ से ऊपर जो माणा गांव की जो गुफा है जहाँ पर ये भागवत लिखी है, उस गुफा से क्या कह रहे हैं कि हम सब आपको प्रणाम करते हैं अकेले। फिर क्या करें? हम बहुवचन। मतलब एक संत जब प्रणाम भी करता है ना भगवान को, तो हम सबको साथ में लेकर करता है, ताकि मेरे इस प्रणाम का फल केवल मुझे ही नहीं पूरे समाज को प्राप्त हो। इस कामना से वेद व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। मतलब हमारी तरफ से वेद व्यास जी ने प्रणाम किया है। ये होता है संतत्व, ये होता है सनातन धर्म। यदि कोई पूछे सनातन धर्म क्या है, यही सनातन धर्म है जो ये नहीं कहता कि मैं सुखी हो जाऊं, जो ये नहीं कहता कि मैं निरोगी हो जाऊं, अपितु जो ये कहता है सुबह उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मैं नहीं अपितु सभी सुखी हों, मैं नहीं अपितु सभी निरोगी हों। हे प्रभु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी समाज में दुखी ना हो। यह है सनातन धर्म। और क्या है सनातन धर्म? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ऋषि कहते हैं अरे इस प्रकार की चर्चा तो लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेत्ति, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की भावना कौन रखते हैं? बोले लघु चेतसाम, जिसके चित्त, जिसके हृदय बड़े छोटे होते हैं। बोले उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जो सनातनी हृदय के उदार होते हैं वो तो पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं। माताओं, और वैसे भी वो परमात्मा जिस ऊंचाई से हमको देखता है ना, उसको ये पूरी पृथ्वी इतना छोटा सा एक परिवार ही जैसा दिखता होगा। अगर हम कल्पना करें कि परमात्मा बहुत ऊंचाई से हमें देख रहा है, तो ये पूरी पृथ्वी उसको एक परिवार ही दिखाई देती है, घड़े की तरह। जैसे आप फोटो में सूरज चांद देखते हैं ना, इतने इतने से, सूरज चांद इतने थोड़े ही होते हैं, सूरज चांद इतने इतने से दिखते हैं। तो ऐसे ही उस परमात्मा को ये पृथ्वी भी ऐसे ही दिखती है। और पुराणों में लिखा है कि भगवान के लिए तो ये पृथ्वी कैसे है, जैसे कि आप अपने हाथ के बीच में एक सरसों का दाना रखो
तो सरसों के दाने को देखने के लिए आपको ऐसा नहीं कि खूब पीछे से घूम के जाना पड़ेगा सरसों के दाने का पीछे का भाग देखने के लिए। दायां देखना है तो फिर घूम के जाना पड़ेगा उधर से, ऐसा नहीं है। आप हाथ में सरसों के दाने को रखकर आराम से पूरा देख सकते हैं। तो बोले ये जो पूरा ब्रह्मांड है, भगवान इस ब्रह्मांड को हथेली में उसी सरसों के दाने के समान देख सकते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे राधा कृष्ण को जो हमारे समस्त क्लेशों का नाश करने वाले हैं प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम बड़ा प्रिय है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ऐसे भगवान जो संसार की रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, आइए उन भगवान का स्मरण कर लें। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
आत्मनिधि को पाने हेतु
चल गुजरे जीवन, रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरी सेवा में तेरे हो मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। सेवा में तेरे ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अर्पण हो। की रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आपने प्रथम श्लोक में पद्म पुराण के प्रथम श्लोक के माध्यम